हेलो लियो, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शबीर खोखर आपकी खिदमत में 2024 के एनुअल हॉरोस्कोप के साथ हाजिर है। देखते हैं 2024 का साल एस्ट्रोलॉजिकली किस तरह से इफेक्ट कर सकता है लियो हजरात को। तो लियो, जैसे ये साल शुरू होगा, सोल जो है वो आपके 8वें घर में रिट्रोग्रेड चल रहा था पिछले साल में, लेकिन नवंबर की 4 तारीख से ये स्ट्रेट चलना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से आपकी सेहत पर जो नेगेटिव असरात पड़ रहे थे अब वो किसी हद तक कम होना शुरू हो गए। इसी तरह आपके अंदर जो डर और खौफ की कैफियत ज़हनी तौर पर आ जाती थी वो भी बेहतरी की तरफ जा रही है। इस सूरत हाल की मज़ीद बेहतरी होगी जब 30-31 दिसंबर 2023 से मुश्तरी भी स्ट्रेट चलना शुरू हो जाएगा और अगले साल के लिए आपके जो कारोबारी मामलात हैं उनको और आपकी जो रूहानी कैफियत है और उसके अलावा आपके जो बच्चों से रिलेटेड मामलात हैं और आपकी जो इन्वेस्टमेंट से मुनाफा जो है, इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट की नज़र से देखेगा। इसके अलावा मरीख, अतारद और ज़ोहरा जो है वो शुरू साल में बुर्ज कौस में चल रहे होंगे। आपकी सारी तवज्जो अपने बच्चों, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगी और आपके रोमानवी मामलात पर भी आपका काफ़ी सारा ध्यान रहेगा। शम्स जो आपका रूलिंग प्लैनेट है वो बुर्ज जद्दी में चल रहा है शुरू साल में। आपकी तवज्जो जॉब की तरफ, अपने मुलाजमीन की तरफ और अपनी मुलाजमत और कर्जा जात की तरफ जो है वो दिला रहा है। जैसे ही जनवरी का महीना आगे बढ़ेगा, मरीख जो है वो बुर्ज जद्दी में आ जाएगा। आपके जॉब से रिलेटेड मामलात में इंप्रूवमेंट आएगी, आपके कर्जा जात से रिलेटेड मामलात में आपको आसानी मिलेगी। इसके बाद 21 जनवरी को शम्स जो है वो बुर्ज दल्व में चला जाएगा। आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड मामलात, आपके अज़दवाजी मामलात, इन सारे मामलात में आपको मोहतात रहना पड़ेगा 1 महीने के लिए। अगर आप कोई बेहतियाती करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। ज़ोहरा जो है वो 21 जनवरी को बुर्ज जद्दी में आ जाएगा। अगेन आपके मुलाजमत से रिलेटेड मामलात में बेहतरी होगी, आपकी सेहत जो है उसमें भी बेहतरी आएगी और आपके कर्जा जात में भी आसानी पैदा होगी। इसके बाद फरवरी का महीना जो है वो शबान का चांद 9 फरवरी को तुलू होगा। उससे पहले 6 फरवरी को अतारत जो है वो भी आपके ज़ौज के खाने में आ जाएगा। ऐसे लियो हजरात जिनकी कोई ब्रेकअप की तरफ जा रहे थे अज़दवाजी मामलात, अब उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। मरीख जो है वो 14 फरवरी को बुर्ज दल्व में आएगा। अब 14 फरवरी के बाद जो है आपको अपने पार्टनरशिप से रिलेटेड मामला और आपके लीगल मैटर्स को ज़रा ध्यान से देखना होगा, अदरवाइज इसमें कोई ख़राबी पैदा हो सकती है। इसके साथ साथ आपको अपनी वैल्यूएबल चीज़ों की ज़रा एहतियात भी करनी होगी, वरना आपकी कोई चोरी वगैरह का वाक़या भी आपके साथ हो सकता है। 22 फरवरी को शम्स बुर्ज हूत में आ जाएगा। आपके कारोबार से रिलेटेड मामलात और आपकी ज़हनी डिप्रेशन जो है उसमें थोड़ी सी खराबी आ सकती है, एहतियात कीजिएगा। बेहतर है संडे वाले दिन 4 हफ्ते के लिए हर संडे को आप सदका खैरात करें। मार्च के महीने में 10 मार्च को नया चांद होगा जो कि रमज़ान का चांद होगा। आपकी तबीयत में काफ़ी रूहानियत का पहलू जो है वो उजागर हो जाएगा, क्योंकि ये चांद जो है वो भी आपकी रूहानियत के खाने में होगा। अतारत जो है वो बुर्ज हमल में चला जाएगा 11 मार्च को। ऐसे लियो हजरात जो बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड ख़वाह हैं और कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी आसानी पैदा होने का और उनकी कोशिश कामयाब होने का इशारा मिल रहा है। 12 मार्च को बुर्ज हूत में आ जाएगा ज़ोहरा सितारा। आपकी तवज्जो काफ़ी हद तक रूहानियत की तरफ रहेगी। आपके कारोबारी मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और रिश्तेदारों और हमसायों से रिलेटेड आपके मामला बेहतर होंगे। उसके अलावा आपको छोटे छोटे तफरीही तौर पर सफ़र वगैरह भी करने पड़ सकते हैं। आपकी बोलचाल में भी बेहतरी आएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन में आपको काफ़ी कामयाबी मिलेगी। 23 मार्च को मरीख जब हूत में चला जाएगा तो फिर आपको अपने सफ़र वगैरह करते हुए अपने ख़ास तौर पर लंबे सफ़र और अपने खर्चे अखराजात पर काफ़ी ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा। अपने सफ़रों और खर्चा जात पर काफ़ी एहतियात से काम लेना होगा। खुदा खासा कोई नागहानी तौर पर आपको खर्चे अखराजात करना पड़ सकते हैं। अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल को अतारत जो है वो बुर्ज हमल में रिट्रोग्रेड हो जाएगा, रिवर्स चलना शुरू होगा। अब लियो हजरात जो आप कोशिशें आपकी बराबर हो रही थी बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड, 2 हफ्ते के लिए इनमें कोई रुकावट आ सकती है। तो अपने कागज़ और अपने डॉक्यूमेंटेशन को एहतियात से फिल कीजिएगा। इसमें कोई ना कोई आपसे गलती भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके सफ़र में रुकावट आ सकती है। 6 अप्रैल से ज़ोहरा जो है वो बुर्ज हमल में आ जाएगा। बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड आपके मामलात में कोई ख़राबी वगैरह हो सकती है, थोड़ी सी मज़ीद एहतियात को करनी होगी, लेकिन एक मिला जुला रुझान होगा। रुकावटें तो दूर हो सकती हैं, लेकिन कोई नागहानी तौर पर कोई छोटी मोटी मुश्किल आ सकती है, रुकावट नहीं बहरहाल आएगी।
20 अप्रैल को शम्स बुर्ज सौर में आ जाएगा, आपके कारोबारी मामलात में बेहतरी होगी, आपकी टोटल तवज्जो जो है वो माशरती कामों में होगी, माशरे में आपकी इज़्ज़त व वक़ार बढ़ेगा, आपके कारोबार में बेहतरी होगी और आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर सकेंगे। 25 अप्रैल से अतारत बुर्ज हमल में आएगा, तो आपके जो सफ़र में रुकावट आ रही थी बैरून मुल्क सफ़र करने में, वो आप रुकावट इंशाल्लाह दूर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जाके अतारत जो है वो डायरेक्ट चलना शुरू हो जाएगा। 30 अप्रैल को बुर्ज सौर में आ जाएगा ज़ोहरा सितारा, आपके कारोबार में जो पहले से ही बेहतरी आ रही थी अब वो मज़ीद बेहतरी आएगी और आपका कारोबार मुस्तहकम होना शुरू हो जाएगा। मरीख जो है वो 1 मई को बुर्ज हमल में आ जाएगा, बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड आपकी जो कोशिशें हैं वो ज़्यादा आसानी से बराबर हो सकेंगी। 16 मई को तारत जो है वो बुर्ज सौर में आने से आपके कारोबार के नए डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो आपको साइन करने पड़ सकते हैं, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपके होंगे। शम्स जो है वो 21 मई को बुर्ज जौज़ा में आ जाएगा, आपके कारोबार से रिलेटेड इनकम बढ़ जाएगी, आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, दोस्तों के साथ आपका भरपूर तफरीह में टाइम गुजरेगा। 25 मई को मुश्तरी जो है वो बुर्ज जौज़ा में आ जाएगा। ये साल जो 25 मई से ऑनवर्ड एक साल होगा आगे, ये आपकी ख्वाहिशात की तकमील का साल है। आपकी रोमानवी कोशिशें जो है वो बड़ा कामयाबी से हमकिनार होंगी, आपकी पाकीज़ा किस्म की दोस्तियाँ और रिलेशनशिप बनेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छी खासी इनकम भी मुतवक्के है। 4 जून को अतारत जो है वो बुर्ज जौज़ा में आएगा, तो ये सारे मामलात आपकी तफरीह, दोस्तों के साथ मामलात, कारोबार से इनकम, ये सारे मज़ीद मुस्तहकम होंगे। 10 जून को बुर्ज सौर में मरीख आ जाएगा, अब आपको अपने कारोबारी मामला से रिलेटेड थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा, ये 1-1.5 महीने का टाइम होगा, वरना आपके कारोबार में कोई ना कोई ख़राबी पैदा हो सकती है। 18 जून को ज़ोहरा बुर्ज सरतान में आ जाएगा, आपकी तबीयत में रूहानियत का पहलू ज़्यादा नुमायाँ हो जाएगा और ये तकरीबन 4 हफ्ते का टाइम होगा। इसमें आप अगर इबादत और रूहानियत की तरफ तवज्जो करेंगे तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे। 21 जून को शम्स बुर्ज सरतान में आएगा, आपकी जहनी आसूदगी, आपकी कारोबार में बेहतरी और बहुत सारी आसानियाँ, माशरे में आपका इज़्ज़त वक़ार जो है वो बढ़ेगा और आपके रिलेशनशिप जो है वो बड़े लोगों से बनेंगे। 29 जून को ज़ुहल जो है वो हूत में रहते हुए एक बार फिर रिट्रोग्रेड हो जाएगा अगले 4 से 5 महीने के लिए। अब आपके बच्चों से रिलेटेड मामलात, आपके इज़्दवाजी मामलात, नौकरी और सफ़र और सेहत के मामलात में आपको मोहतात होना पड़ेगा। ये 4 से 5 महीने का टाइम होगा लियो हज़रात। 11 जुलाई को ज़ोहरा बुर्ज असद में आएगा, तो आपकी तबीयत में बहुत सारी रोमानवियत और रूहानियत आ जाएगी, आपके कारोबार से रिलेटेड मामला आपके जहन पर सवार होंगे और उनमें बेहतरी भी इंशाल्लाह आएगी। 4 अगस्त को नया चांद बुर्ज असद में होगा, आपके असेंडेंट में तुलू होगा, ये सफ़र का चांद होगा और इस चांद के तुलू होते ही आपकी तबीयत में रूहानियत बढ़ जाएगी और लेकिन आपका मुआशरे में इज़्ज़त वक़ार होगा, आपकी तबीयत में हसासियत आ जाएगी। 5 अगस्त को ज़ोहरा जो है वो बुर्ज सुंबला में चला जाएगा, आपके माली मामला बेहतर होंगे लेकिन साथ ही साथ वो आपसे कुछ एहतियात का भी तकाजा करेंगे। 16 अगस्त को ही अतारत जो है वो आपके ताले में ऑलरेडी चल रहा होगा लेकिन अब वो रिट्रोग्रेड होता हुआ आपके ताले में आएगा, तो आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपको दोबारा देखने पड़ सकते हैं। गुफ्तगू में करते वक्त आपको एहतियात करनी होगी, अदरवाइज़ आपसे कोई लफ्जी गलती हो सकती है, कोई स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। इसके अलावा बात गुमानियाँ आपके जहन में आ सकती हैं और आपसे रिलेटेड लोगों के जहन में भी आपके बारे में आ सकती है। लिहाजा जब 16 अगस्त से ऑनवर्ड जो 2 हफ्ते का टाइम होगा, आपको अपने बोलचाल में काफ़ी क्लैरिटी लानी पड़ेगी। 23 अगस्त को बुर्ज सुंबला में आपका सितारा चला जाएगा, आपके माली मामलात की तरफ आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो होगी और माली मामलात में इम्प्रूवमेंट जो है वो आएगी। 28 अगस्त को अतारत आपके असेंडेंट में डायरेक्ट हो जाएगा, जो कोई रिटर्न या डॉक्यूमेंटेशन में कोई रुकावट आपको आ रही थी, अब उसके दूर होने का टाइम इंशाल्लाह आ जाएगा। 30 अगस्त को ज़ोहरा मिज़ान बुर्ज में चला जाएगा, आपके ताल्लुकात अपने रिश्तेदारों के साथ, हमसायों के साथ और बहन भाइयों के साथ बहुत बेहतर होंगे, मिल बैठ कर वक्त गुजरने का मौका मिलेगा। आप छोटे मोटे तफरीही सफ़र भी कर सकते हैं जिसमें आपको फ़ायदा भी होगा और आप इंजॉय भी करेंगे। सितंबर का महीना जो है वो 5 सितंबर को मरीख जो है वो बुर्ज सुंबला में चला जाएगा, आपके माली मामलात में कोई ख़राबी पैदा हो सकती है, आपके एसेट्स वगैरह सेविंग्स में कोई
प्रॉब्लम आ सकती है, लिहाजा आपको एहतियात करनी होगी। 23 सितंबर को शम्स जो है वो बुर्ज मीज़ान में आ जाएगा। आपकी टोटल तवज्जो जो है वो अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों की तरफ होगी। हमसायों के साथ रिलेशनशिप आपके एहतियात की तलब करेंगे और आपके छोटे सफ़र वगैरह करते वक्त भी आपको एहतियात करना होगी। अक्टूबर का महीना बड़ा अहम है क्योंकि 9 अक्टूबर को मुश्तरी सितारा जो कि बुर्ज जौज़ा में चल रहा था और आपकी कारोबार से इनकम को मुस्तहकम कर रहा था, अब वो रिट्रोग्रेड हो जाएगा 9 अक्टूबर को। इसके बाद आपकी इनकम से रिलेटेड जो मामला थे वो ज़रा स्लो हो जाएंगे या आपकी इनकम में कोई रुकावट आना शुरू हो जाएगी। एहतियात से काम लीजिएगा, अपने खर्चे अखराजात को ज़रा बैलेंस करके आप चलें तो बेहतर होगा। अतारत जो है वो 14 अक्टूबर को आपके चौथे घर में चला जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी जायदाद से रिलेटेड आपके मामला में कोई बेहतरी आ सकेगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो सकेंगे, कोई खरीदो फरोख्त भी हो सकती है जिसमें आपका फ़ायदा होगा। 23 अक्टूबर को ही शम्स जो है वो बुर्ज कौस में चला जाएगा। आपके बच्चों की तरफ आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो होगी। आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलने के इम्कान भी 23 अक्टूबर से ऑनवर्ड होंगे। नवंबर के महीने में 3 नवंबर को अतारत बुर्ज कौस में चला जाएगा। आपके रोमानवी मामलात और फिर आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई आप के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन हो सकते हैं। रोमानवी मामलात में भी बेहतरी आने के इम्कान है। 5 नवंबर को मरीख जो है वो बुर्ज असद में आ जाएगा। आपकी तबीयत में काफ़ी बोल्डनेस और इनिशिएटिव लेने की जो है वो हिम्मत आ जाएगी। आप बहादुरी काफ़ी ज़्यादा मुजाहरा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी सेहत के हवाले से भी मुहतात रहना होगा क्योंकि आपको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह का भी काफ़ी ज़्यादा इस दौरानिए में सामना करना पड़ सकता है जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ लोग हैं। दिसंबर का महीना जो कि साल का आखिरी महीना होगा, इसमें मरीख जो कि आपके ताले में चल रहा है वो 6 दिसंबर को रिट्रोग्रेड हो जाएगा। इस दौरान में आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। तकरीबी किस्म की कोई इवेंट्स हो सकते हैं जिनका ताल्लुक लड़ाई, हंगामा और बैरून मुल्क सफ़र से रुकावट से भी हो सकता है और इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी और जायदाद के मामलों से भी हो सकता है। लिहाजा आप एहतियात से काम लीजिएगा वरना आपके लिए कोई ख़राबी जो है वो पैदा हो सकती है। इसके बाद ज़ोहरा जो है वो बुर्ज दल्व में आ जाएगा 7 दिसंबर को। ऐसे लियो हजरात जो दूसरी शादी के ख्वाह होंगे या उनके अज़दवाजी मामला ज़रा हसास नौइयत के होंगे, उसमें बेहतरी आने के इम्कान है। दूसरी शादी के ख्वाह अफराद जो है उनका जो है वो मामला बेहतरी की तरफ जाते हुए और मुराद पूरी होती हुई नज़र आती है। इसी तरह आखिरी जो साल का इवेंट होगा मेजर, वो है 22 दिसंबर को शम्स जो है वो बुर्ज जद्दी में चला जाएगा और अगेन आपको अपनी सेहत वगैरह का ख्याल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी सेहत ख़राब हो सकेगी। इस तरह ये साल इख्तिताम पज़ीर होगा। तो लियो ये एक अमूमी जायचा था। हमने मोटे मोटे जो इवेंट थे, चीता इवेंट, उनको डिस्कस किया है। तफसीली कंसल्टेशन के लिए आप पर्सनली दिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा। नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।